हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग टैली के प्रैक्टिकली लैब के बारे में समझेंगे। आप लैब दैट मीन्स कि आप टैली को कैसे कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट टैली, टैली को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें एक नई कंपनी बनाना, किसी कंपनी को खोलना। तो आज प्रैक्टिकल टैली का फर्स्ट क्लास होता है, कैसे हम लोग टैली को यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैली स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके से आप टैली को स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट पे भी जा करके अगर टैली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर्च में भी आप टैली अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको टैली लिखना है। यदि आपके कंप्यूटर में टैली रहेगा तो वहाँ पे आपका शो करेगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे टैली लिखने लगते हैं, आपके कंप्यूटर में अगर वो टैली रहता है तो आपको दिखाई देगा। अगर वहाँ पे मान लो कि टैली, तो यहाँ से भी देखो जैसे टैली दिख रहा है। नहीं तो इसमें मैं आपको बता रहा, टैली का दो एडिशन है। जैसे टैली जो हमारा है उसका अलग अलग है। टैली 9 आप यूज़ कर रहे हैं, टैली ERP जो आजकल यूज होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो आप टैली ERP यूज़ कर रहे हो, टैली 9 यूज़ कर रहे हो, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों का आपको बताऊंगा, टैली 9 का भी बताऊंगा, टैली ERP का बताऊंगा। अब जैसे टैली ERP यूज़ करना है, देखो अब यहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकन है, स्टार्ट से जा करके आप कंप्यूटर आइकन को भी स्टार्ट कर सकते हो। आपका कहाँ पे इंस्टॉल है, C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं भी इंस्टॉल रह सकता है। डेस्कटॉप पे आइकन बन जाता है टैली इंस्टॉल करने पर, वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्च में भी जाके स्टार्ट कर सकते हैं। C ड्राइव, D ड्राइव कहीं भी इंस्टॉल किया हुआ रह सकता है। तो अगर मान लो कि हमारा टैली C ड्राइव में इंस्टॉल है तो C ड्राइव स्टार्ट किया। C ड्राइव के बाद यहाँ पे जैसे हमें दिखाई देता है कि कहाँ इंस्टॉल है, प्रोग्राम फाइल्स है, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अगर है। अब जैसे यहाँ पे गए, यहाँ देखो एक टैली का फोल्डर आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पे आप टैली पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ टैली ओपन किया। अब टैली ERP हमारा यहाँ इंस्टॉल है। अब टैली ERP जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किए, ये देखो टैली का एक एप्लीकेशन दिखा रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, टैली आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही टैली स्टार्ट होता है तो ये टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली ERP 9 दिखा रहा है। अब ये टैली आपके स्क्रीन पर क्या हो चुका है, स्टार्ट हो गया है। अब इसको आप यूज़ करना है, तो जैसे ही टैली स्टार्ट करेंगे आपको इस तरह से दिखेगा टैली ERP। अब टैली दो तरह से होता है, एक जैसे एजुकेशनल लर्निंग के सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टैली जब ओरिजिनल करते हैं तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्टिवेट है, टैली लाइसेंस लिए हुए हैं, तो उसको एक्टिवेट योर लाइसेंस, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका एक सीरियल नंबर होता है जिसके थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी मैं एक्टिवेट करके आपको उस तरह का नहीं यूज़ दिखा रहा हूँ। मैं वर्क इन एजुकेशनल मोड, आप कैसे टैली को, तो आपको यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके और इंटरफेस करना है, या वहाँ पे देखो W लिखा हुआ है, डैट मीन्स अल्ट के साथ यूज़ करना है। तो अल्ट W भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो फिर वहाँ पे जा करके इंटरफेस कर दिए, उस पर क्लिक। अब जैसे ही आपने क्लिक किया, टैली आपको स्टार्ट हो चुका है आपके कंप्यूटर पे। अब आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको समझना है, टैली के एलिमेंट्स। मैंने बताया था टैली स्टार्ट किया तो ये टैली ERP का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। टैली जो विंडो है वो ERP का ये दिख रहा है। आपको इसमें समझने की कोशिश करना है कि सबसे ऊपर जैसे यहाँ पे टाइटल बार दिखा रहा है कि टैली ERP 9 दिख रहा है। इधर मिनिमाइज मैक्सिमाइज है। तो टैली को आप यहाँ से रेड, जैसे नोटपैड, वर्ड एक्सेल को क्लोज से बंद करते हैं, टैली यहाँ से बंद नहीं होगा। इसको टैली के विंडो को आप यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। ये मिनिमाइज हो सकता है, मिनिमाइज मतलब टैली फोल्ड होकर के आपका नीचे चला गया, फिर यहाँ क्लिक किया, अपने स्टार्ट हो गया। तो ये तो मिनिमाइज मैक्सिमम, बट यहाँ से टैली को आपको क्लोज नहीं करना। तो सबसे ऊपर वाला लाइन है जो टाइटल बार है, जिससे ये पता चल रहा है कि टैली क्या खुला। तो टैली 9 एडिशन का यहाँ पे खुला हुआ दिख रहा है ERP। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, ये सब कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर। तो ये सब एक तरह का मेनू बार है जहाँ से आप कर सकते। अब इसमें से कुछ एक्टिव है, कुछ डीएक्टिव है, मतलब कुछ ऑन है। जैसे अब प्रिंट है, आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, डैट मीन्स प्रिंट आप तभी कर सकते हैं जब कोई डाटा खुला हुआ रहेगा। एक्सपोर्ट डैट मीन्स किसी डाटा को भेजना, सेंड करना, मेल करना, ये भी भेजना होता है। अब जैसे यहाँ पे लैंग्वेज पे है, लैंग्वेज पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रूप से इंग्लिश भाषा हम लोग यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। कीबोर्ड पे भी आप क्लिक करेंगे तो जो बोल्ड में दिख रहा है डैट मीन्स वो एक्टिव है। कीबोर्ड पे भी क्लिक किया तो कीबोर्ड अलग अलग भाषा में भी इसमें यूज होता है, बट हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट रखना है। तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये मेन मेनू आता है। इस तरफ टैली के स्क्रीन के राइट साइड में जो दिख रहा है
वो टैली का आपका यहाँ पे फंक्शन की दिख रहा है। डैट मीन्स शॉर्टकट की, जैसे देखो ये F1 लिखा हुआ है, सेलेक्ट कंपनी, F1 में ही अंडरलाइन मैंने बताया था सेट कंपनी लिखा हुआ है। यहाँ पे F2 डेट लिखा हुआ है, F2 में ही अंडरलाइन है, डैट मीन्स पीरियड भी लिखा हुआ है, F3 कंपनी लिखा हुआ है, Alt F3 भी लिखा हुआ है, कंपनी इन्फो लिखा हुआ है। इस तरह से सारे फंक्शन की इस तरफ दिया हुआ है। तो इधर जो जो एक्टिव फंक्शन की है वो सब है, फंक्शन की का लिस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बीच में आपका टैली का विंडो, टैली का मेन मेनू जो दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका गेटवे ऑफ टैली है। तो जब भी आप टैली स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला मेनू होता है दैट इज द गेटवे ऑफ टैली। गेटवे मीन्स एक रास्ता, मेन गेट आप कह सकते हो। टैली का सारा गेट यहीं से सब कुछ ऑपरेट करना है, दैट मीन्स गेटवे ऑफ टैली। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। ये पूरा गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है, यूटिलिटीज लिखा हुआ है, रिपोर्ट लिखा हुआ है, लास्ट में क्विट। दैट मीन्स टैली को बंद करना है तो यहाँ से बंद किया है। तो सबसे पहले टैली स्टार्ट करके इसके एलिमेंट्स को समझ लें। दैट मीन्स सबसे ऊपर टाइटल बार हो गया। टाइटल बार ये सर राइट साइड में आपका फंक्शन की सारा दिया हुआ था कि आप कैसे फंक्शन की यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सबका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेन मेनू है बीच में। अब इस तरफ देखो, इस सेक्शन में आपको दिख रहा है कि कौन सा कंपनी अभी एक्टिव है। तो जब भी टैली आप स्टार्ट करेंगे और जैसे ही गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई कंपनी अभी एक्टिव है और ओपन है। तो गेटवे ऑफ टैली जैसे ही आ गया, यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि कौन सी कंपनी का नाम खोला। तो नेम ऑफ कंपनी आपको दिखा रहा है संध्या पांडे, इस तरह से कुछ बना हुआ है। यहाँ पे करेंट पीरियड दिखा रहा है, मतलब उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कि कब से कब तक का है। तो एक 4/2017 है, 31 दिन एक क्लोजिंग है, ये ओपनिंग रहता है। यहाँ पे करेंट डेट दिखा रहा है, तो लिस्ट ऑफ कंपनी में दिख रहा है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इसमें कब एंट्री किया गया है वो दिख रहा है। तो ये ऊपर का सेक्शन है। नीचे के सेक्शन में आप देखो, यहाँ दिखा रहा है कि टैली है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सर कौन सा वर्जन है, ये सब डिटेल्स आपको इस तरफ दिखाई देता है। तो ये टैली आपका स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये टैली ERP का स्क्रीन है। तो जैसे ही टैली स्टार्ट करें, जैसे ही टैली आपने स्टार्ट किया, अगर टैली ERP हो या टैली 9 पहले वाला वर्जन हो, यदि गेटवे ऑफ टैली आएगा, सबसे पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैली स्टार्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली यदि आ जाता है, डैट मीन्स कि कोई ना कोई कंपनी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब इसमें फंक्शन यूज करने की बात है, तो जिस तरह से टैली में सब कुछ फंक्शन इसमें ERP में यूज करेंगे, तो पहले चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 9 पे आप काम करो या आप टैली ERP पे काम करते हो। कुछ फीचर्स इसमें आपका चेंज है, डैट मीन्स GST का जो फीचर्स है वो इसमें यूज करेंगे हम। तो पहला, हाउ टू स्टार्ट टैली। आप कंप्यूटर पे किसी भी तरह से टैली स्टार्ट करें। आप टैली 9 है आपके पास, टैली ERP है, किसी को भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सब में लुक्स का डिफरेंस होता है, कुछ फीचर्स का डिफरेंस है। टैली 9 का स्क्रीन भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब टैली को देखो, ये टैली ERP मैंने आपने को दिखाया, ये टाइटल बार है, इधर पे आपको दिख रहा था फंक्शन की, सारे फंक्शन की का यूज इस तरफ, इस साइड में फंक्शन की का यूज है। यहाँ पे मेनू बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली मेन मेनू होता है, लिस्ट ऑफ। अब टैली को बंद करना है, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ से क्लोज नहीं होगा। टैली को बंद करने डैट मीन्स क्विट करना हो, तो आप माउस से क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, तो वहाँ जैसे ही गए रेड क्लिक दिखा रहा है, या क्यू प्रेस कर सकते हो। डैट मीन्स क्यू प्रेस किया आपने और यहाँ पे पूछ रहा है क्विट यस या नो, आपने इंटर भी प्रेस करना है, तो टैली आपका बंद हो गया। तो ये टैली मैंने आपको दिखाया कि टैली ERP का स्क्रीन। अगर यही चीज़ टैली 9 का स्क्रीन होगा, फिर कंप्यूटर हमने खोला, C ड्राइव देखा, प्रोग्राम फाइल्स या D ड्राइव में हमारा हो सकता है इंस्टॉल हो, तो कहीं भी जैसे C में अभी आपको ERP दिखा, D ड्राइव दिखाई दिया, इसके अंदर आपको यहाँ दिख रहा है टैली 9। अब इसको मैंने खोला, अब ये टैली 9 वर्जन है, तो ये टैली 9 का ओपन हो गया स्क्रीन। अब ऐसे जब भी आप टैली स्टार्ट करें और इस तरह से अगर कुछ पूछ देता है कि टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो आपको एस्केप बटन दबाना है। ये तब तक दबाना है जब तक कोई मेनू, तो एक बार आपने दबाया, अब आपको यहाँ देखो, अब इस टैली 9 का एडिशन है। तो अब यहाँ पे ऊपर में देखो, यहाँ पे टैली का 9 वर्जन भी दिखा रहा है। इस तरफ में राइट साइड में टैली के स्क्रीन पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, उसी तरह से क्लोज काम नहीं करेगा इसमें, सिर्फ इसमें भी मिनिमाइज काम कर सकते हैं। मिनिमाइज किया, टैली आपका टास्क बार पे मिनिमाइज होकर के आ गया। फिर यहाँ से आप एक्टिव कर, इसमें अभी फंक्शन की एक ही एक्टिव दिखाई दे रहा है, डैट मीन्स F1 है, सिलेक्ट कंपनी, बाकी कोई फंक्शन की इस तरफ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे टैली दो तरह का होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। तो यहाँ पे टैली गोल्ड लिखा हुआ, मल्टी यूजर सीरियल नंबर, तो ऊपर का टाइटल बार हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि टैली सॉल्यूशन जो कंपनी का नाम है जिसने टैली बनाया है, तो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कर्नाटका की कंपनी है, इसने डेवलप किया। ये वेबसाइट है, अगर ऑनलाइन कनेक्ट है और टैली के कंपनी से आप डायरेक्ट उसके वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो ऊपर वाला का ये चौड़ी पट्टी जो दिख रहा है, इसमें टैली कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड जो होता है मल्टी यूजर होता है,
डैट मीन्स आप एक से अधिक सिस्टम पे आप ऑपरेट करना है तो टैली गोल्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे टैली गोल्ड है, सिल्वर है, वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये एक्टिव है। अब यहाँ पे टैली 9 वर्जन का स्क्रीन आपको इधर फंक्शन किया, अभी एक ही एक्टिव। यहाँ पे देखो अभी जो दिखा रहा है इसमें भी प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, बाकी सब। इसमें भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में वही रहने देना है। कीबोर्ड पे जाते हैं, इसमें भी वही रहने देना है। यहाँ पे हेल्प है, मतलब टैली के बारे में, टैली कैसे यूज किया जाता है वो हेल्प अगर आपका इंस्टॉल रहता है तो हेल्प खोल करके आप देख सकते हैं। अभी जैसे हेल्प पे कर रहे हैं तो नहीं भी एक्टिव हो सकता है, कभी आपको एक्टिव रहेगा तो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखो अभी टैली ईआरपी का जब स्क्रीन आया था तो उसमें गेटवे ऑफ टैली था, लेकिन अभी टैली 9 का स्क्रीन जब दिखा स्क्रीन पर आया हुआ है तो यहाँ पे कंपनी इन्फो का मेनू, इसमें ऑप्शंस भी कम है, उसमें गेटवे ऑफ टैली में ऑप्शन ज़्यादा। अब उसके अंदर जैसे गेटवे ऑफ टैली आ रहा था, डैट मीन्स यहाँ पे कोई स्क्रीन ओपन था, यहाँ पे अभी कोई स्क्रीन ओपन, कोई भी कंपनी आपका खुला हुआ, नेम ऑफ कंपनी में कोई भी कंपनी का नाम नहीं दिख रहा। डैट मीन्स कि आपके पास जैसी टैली स्टार्ट किया 2 स्क्रीन आने का ऑप्शन है। आप चाहे टैली 9 यूज करो या टैली या तो कंपनी इन्फो नाम का मेनू आएगा या गेटवे ऑफ टैली आएगा फर्स्ट टाइम। तो यदि कंपनी इन्फो का मेनू आता है इसका मतलब कोई ना कोई कंपनी अभी एक्टिव नहीं है। या दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी जब ओपन नहीं रहता है, डैट मीन्स नेम ऑफ कंपनी में कोई नहीं दिखाई देगा। डैट मीन्स उस समय जो आपका मेनू दिखाई देगा वो कंपनी इन्फो का मेनू दिखाई देगा। और यदि नेम ऑफ कंपनी में कोई कंपनी एक्टिव है, खुला हुआ कोई नाम दिख रहा है, तो उस समय ये मेनू आपका गेटवे ऑफ टैली में बदल जाता है। तो या दूसरे तरह से समझोगे कि गेटवे ऑफ टैली आ रहा है मतलब कोई ना कोई कंपनी एक्टिव है, और कंपनी इन्फो आ रहा है इसका मतलब कोई कंपनी एक्टिव नहीं है। अब टैली 9 में नीचे देखो एक कैलकुलेटर है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे में या इस तरफ रहता है। तो ऐड वगैरह करना होता है तो कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो टैली 9 और टैली ईआरपी दोनों के स्क्रीन में कुछ अंतर है। अब बात आता है बात इसमें वर्क करने का। तो टैली स्टार्ट करके पहले तो इसके एलिमेंट्स को समझ। अब टैली बंद करना तो इसमें भी क्विट लिखा हुआ है, क्यू प्रेस करेंगे आप, क्यू प्रेस करके आप यहाँ पे वाई इंटर प्रेस कर दो या वाई प्रेस करो, टैली बंद हो जाएगा। तो इस तरह से पहले तो टैली को या ईआरपी हो या टैली 9 हो, उसको स्टार्ट करके उसके स्क्रीन को आपके उस समझ लेना है, उसके विंडो को पूरा समझना है। ऐसे कभी भी स्टार्ट करो, कुछ पूछता है तो एस्केप प्रेस करना है। अब इसमें वर्क करना, तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है इसमें कि अब देखो इधर फंक्शन किया, अभी कोई कंपनी एक्टिव नहीं। अब इस तरफ है F1, डैट मीन्स आप F1 प्रेस करेंगे तो टैली में कौन कौन सी कंपनी बना हुआ है अभी उसका लिस्ट दिखाई देगा, या F1 प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे माउस से क्लिक करो या F1 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ खुला हुआ रहेगा सबका नाम देख। अब किसी में जैसे इस तरह से स्टार लगा हुआ दिख रहा है, डैट मीन्स एक पासवर्ड लॉक होता है, इसको टैली वॉल्ट पासवर्ड बोलते हैं। इसके आगे बात, अब अगर गलती से आप कभी इस पर प्रेस कर देंगे तो वो कंपनी नहीं खुलेगा, मतलब जो पासवर्ड अगर जानता है वही खोल सकता है। तो जब भी ऐसा गलती से हो जाए तो एस्केप तब तक प्रेस करना जब तक कि वापस आप फिर से मेनू में नहीं आ जाए। अब F1 प्रेस किया तो इसमें से नहीं खुला कंपनी। अब नीचे देखो बहुत सारी कंपनियां का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी अमित गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, अब इस पर क्लिक किया, कंपनी खुल गया। अब जैसे ही अगर तो जितनी कंपनियां बना हुआ था उसका लिस्ट हमने देखा, उसमें से जिस कंपनी को ओपन करना था उस कंपनी पे वर्क करना है, जिस पर उसको सेलेक्ट करके इंटर। अब आपके पास यहाँ पे तो F1 का मतलब होता है सेलेक्ट कंपनी, की टैली में कोई कंपनी बना हुआ उसको खोलना है तो F1 का आप यूज़ करेंगे। F1 प्रेस करते हैं, कंपनी का। अब देखो जो कंपनी यहाँ पे खुल गया अमित कुमार प्राइवेट लिमिटेड, इसका फिनेंशियल ईयर दिखा रहा है कि 1/4/2006 से 31/3/2007। और यहाँ पे फिर मेनू बदल गया, पहले अगर कोई कंपनी नहीं खुला हुआ था तो कंपनी इन्फो था, अब कंपनी एक्टिव हो गया, डैट मीन्स गेटवे ऑफ टैली आपके पास आ गया। या दूसरे तरह से कि गेटवे ऑफ टैली आ रहा है मतलब कोई कंपनी ओपन। तो F1 से कंपनी हमने खोला। अब चाहते हैं कि नहीं इस कंपनी पर वर्क नहीं करना, इस कंपनी को क्लोज करना, तो यहाँ पे देखो अब राइट साइड में फंक्शन की में आएंगे तो यहाँ पे शट कंपनी लिखा हुआ है, तो F1 से कंपनी खोला। अब यहाँ पे शट कंपनी पे आप क्लिक कर सकते हो माउस से, जैसे क्लिक किया आपने कंपनी बंद हो गया। अब बंद होने के बाद फिर से मेनू बदल गया, इसको आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो F1 में डैट मीन्स हो गया कंपनी को खोलना, किसी कंपनी को खोलना, और Alt F1 डैट मीन्स कंपनी को बंद करना। तो सबसे पहले जैसी टैली स्टार्ट हुआ किसी कंपनी को खोलना है तो F1 का यूज करेंगे फंक्शन की, और कोई कंपनी बंद करना है डैट मीन्स Alt F1। अब आप एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं, जिस कंपनी का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसी न्यू कंपनी करते हैं और फिर F1 प्रेस किया, फिर यहाँ पे आ गए।
तो ये कंपनी खुल गया। अब यहाँ पे डेट बदलना, जैसे देखो अभी जो कंपनी अतुल कुमार खुला हुआ, अब इसका डेट दिखा रहा है संडे 1 अप्रैल। अब यहाँ पे जैसी तो डेट बदलना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक किया डेट पे, अब 1 के बाद वहाँ 2 हो गया। तो इस डेट को अगर बदलना चाहते हैं तो आप वहाँ माउस क्लिक करके भी कर सकते हैं, या F2 यहाँ दिया हुआ, F2 डैट मीन्स फंक्शन की में आप इस तरफ राइट साइड में देखोगे F2 का मतलब डेट। तो जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं या वहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे डेट मांगेगा। अब अगर 10/4 की एंट्री करना है तो यहाँ 10/4 आपको देना है, पूरा ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10/4 लिखेंगे वहाँ पे डेट चेंज। तो F1 मीन्स होता है कंपनी को सिलेक्ट करना, Alt F1 मीन्स जो कंपनी खुला हुआ उसको बंद करना, और F2 डैट मीन्स इस डेट को बदलना। तो यहाँ से माउस से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं या F2 प्रेस कर सकते हैं। अब फिर से F2 प्रेस किया, अगर 1/4 कर देना है तो फिर से वहाँ से 1/4 होगा। तो F2 का मतलब जिस डेट की एंट्री करना, बट ये ध्यान रखना है कि ये जो डेट है करेंट डेट मस्ट बी इन बिटवीन करेंट पीरियड। मतलब ये जो डेट है करेंट डेट, वो यहाँ जो फिनेंशियल ईयर होगा 1/4/2016 से 31/3/2007, तो इसके पहले का डेट नहीं देंगे और इसके बाद का। जैसे अगर F2 प्रेस करके आप देना चाहोगे कि 2/4/2007 तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। डैट मीन्स यहाँ पे हमारा 31/3/2007 तक ही था और उसके आगे चौथे महीने का अप्रैल का दे रहे हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। लास्ट डेट जो एक्सेप्ट करेगा वो 31/3 तक ही जाएगा, 31/3/2007 तक आप डेट जा सकते हैं, बट इसके आगे का डेट नहीं होगा, या 1/4/2006 के पहले का नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये करेंट डेट बदलेगा वो इसके बीच का ही होना चाहिए। तो F2 डैट मीन्स की डेट बदलना हो गया, F1 से कंपनी को सिलेक्ट करना हो गया, और Alt F1 से कंपनी को बंद करना होता है। तो F1 मीन्स सिलेक्ट करना, Alt F1 कंपनी को बंद करना, और F1 डैट मीन्स डेट चेंज करना। तो ये आपको पहला, इसको 2 पार्ट में आपको प्रैक्टिकल बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो आपने अभी इतना देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैली को कैसे स्टार्ट करना है, टैली ERP है, टैली 9 है, कोई भी इसका स्टार्ट करें उसके स्क्रीन को थोड़ा समझ लें और स्क्रीन में आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो दो आपको बहुत ध्यान रखना है कि गेटवे ऑफ टैली मेनू आता है, नहीं तो आएगा कंपनी इन्फो। गेटवे ऑफ टैली आया डैट मीन्स कोई कंपनी ओपन है, और अगर कंपनी इन्फो आया डैट मीन्स कोई कंपनी एक्टिव नहीं है। स्टार्ट होने के बाद इस तरह के सारे फंक्शन की है। F1 से सिलेक्ट करना, Alt F1 डैट मीन्स जो कंपनी खुला हुआ उसको बंद कर सकते हैं, F2 डैट मीन्स चेंज करना। टैली से बाहर निकलने के लिए आपको क्विट करना होता है। अब यहाँ पे क्विट प्रेस किया तो टैली से बाहर हो गए। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्लास प्रैक्टिकल का था, टैली का पहला चैप्टर। इसमें अकाउंट्स के नॉलेज की हमें आवश्यकता नहीं होता है, एक कंप्यूटर कोई भी जो थोड़ा बहुत ऑपरेट करना जानता है वो टैली को ऑपरेट। तो टैली का ये पहला चैप्टर का है, इस चैप्टर में अकाउंट्स को के नॉलेज की ज़रूरत हमें नहीं होता है, और इसको आप घर पे प्रैक्टिकली करके देखें, आपको आसानी से समझ। तो 2 वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा, उसके बाद आगे बात करें। तो आज हमने देखा कि टैली स्टार्ट करके उसके एलिमेंट्स को समझा कि उसके विंडो में क्या क्या चीज़ है, फिर कैसे कंपनी को खोला जाता है, कैसे कंपनी को बंद किया जाता है, और डेट बदलना आपको मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे कंपनी बनाना बताऊंगा, उसको कैसी एक नई कंपनी बनेगा, उसका पीरियड कैसे चेंज होगा, और पासवर्ड वगैरह कैसे लॉक किया जाता है उसके बारे में बताऊँ। सो होप कि आप इसको लैब में घर में प्रैक्टिकली करके देखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप घर पे बैठे आप टैली को सीख सकते हैं। और मस्ट सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जब भी न्यू वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और इसको आप आसानी से यूज़ कर सकें, घर बैठे कंप्यूटर को सीख सकते हैं। सो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।